मेनुका शहद की एक किस्म है जो कि कीमत में बहुत ज्यादा है। इस शहद के महंगा होने की काफी वजूहात हैं जो हम आज की वीडियो में जानेंगे। शहद में 1 टन सेहत के फवाइद हैं और ये खाना पकाने और बेकिंग में लाजमी जुज है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शहद फूलों से आता है, लेकिन ये तकरीबन किसी भी पौधे से मिल सकता है। मेनुका शहद की महंगी किस्म है जिसका जायका और मयार किसी भी चीज के बरक्स है। ताहम इसकी कीमत अक्सर लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पर खरीदने से रोकती है। मेनुका शहद लिप्टोस्प्रेम एस्कोप्रियम के दरख्त से आता है। ये दरख्त सिर्फ न्यूजीलैंड में उगता है, इसलिए ये बहुत ही नायाब शहद है। इसकी वजह ये है कि ये दरख्त कहीं और नहीं बढ़ सकता। इसके लिए एक मखसूस किस्म की आबो हवा की जरूरत होती है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। साइंसदानों ने इस दरख्त को क्लोन करके लैब में उगाने की कोशिश की, लेकिन मयार एक जैसा नहीं हो सका। ये महंगा भी था जो कि कीमत को मजीद बढ़ाता था। इस दरख्त से हासिल होने वाले शहद की फराहमी महदूद है क्योंकि सप्लाई ज्यादा नहीं और ये चीज कीमत को ऊपर लेकर जाती है। बहुत से डॉक्टर्स और साइंसदानों का दावा है कि शहद आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसके शहद में सेहत के ऐसे बेशुमार फवायद हैं कि दरहकीकत दर्जाबानी के अमल से गुजरता है। शहद का हर बर्तन एक लैब में जाता है जहाँ इसके मुख्तलिफ खसूसियात की जाँच करते हैं कि शहद कितना मजबूत है, शहद के फवायद कितने ताकतवर हैं। इसकी ताकत का अंदाजा MGO की सतह से होता है। यूनिक मेनुका फैक्ट्री हनी एसोसिएशन शहद के हर बर्तन को ग्रेडिंग नंबर और इससे मुंसलिक MGO नंबर देती है। इसकी तादाद जितनी मजबूत होगी शहद इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जहां मेनुका के दरख्त उगते हैं इस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो ऊंचाई पर वाक़ई है। इन तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका हेलीकॉप्टर है। चूँकि शहद की मक्खियों को अक्सर चेक करने की जरूरत होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है और ये काम सस्ता नहीं। ईंधन को बरकरार रखने में वक्त के साथ काफी रकम खर्च हो सकती है। ये वो अखराजात हैं जो मेनुका शहद की कीमत का तयन करते हैं। मेनुका शहद महंगा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत से लोग मेनुका शहद को लिक्विड सोना समझते हैं। ये इसकी मौसमी हालत की वजह से है। एक यही अंसर है जो शहद की कटाई पर असरअंदाज होता है। दरख्त पूरे मौसम में कमजोर रहते हैं। मेनुका के दरख्तों के लिए सर्द मौसम एक बड़ा खतरा है। ऊंचाई की वजह से दर्जा हरारत बहुत कम होता है। अगर ये ठंडा है तो दरख्त नहीं खुलेगा और शहद की मक्खियाँ इसे शहद के लिए पोलेट नहीं कर सकती। एक और मौसमी अंसर तेज हवाएं हैं जो कि इनको खराब कर सकती हैं। मेनुका शहद की तख्लीक का वाहिद हिस्सा दरख्त नहीं है। इनमें शहद की मक्खियाँ भी लाजिम और मलजूम हैं। वो दरख्त को जिग लगाती हैं और शहद बनाती हैं। मसला ये है कि शहद की मक्खियाँ बीमार हो सकती हैं, उनको दर्जा हरारत मुतासिर करता है। तो अगर मलका मर जाए तो इसका मतलब ये है कि पूरा छत्ता मर जाता है। इनको सेहतमंद रखने के लिए भी पैसे खर्च करने जरूरी होते हैं और अखराजात में इजाफा शहद की कीमत को बढ़ा देता है। अगर कोई शहद का UMF दर्जे वाला जार चाहता है तो भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि शहद के ये बर्तन सबसे महंगे हैं। हर जार का अपना UMF लोगो और नंबर होता है। जार पर जितने ज्यादा तादाद होगी उतना ही शहद खालिस होगा। तमाम टेस्ट की कीमत और शहद की क्वालिटी कीमत को जाहिर करते हैं। हर साल मेनुका के दरख्त लगभग 2800 टन शहद निकालते हैं, इसलिए ये नायाब भी है। आपको किसी भी स्टोर से मेनुका शहद नहीं मिलेगा। इसको सबसे पहले रेस्टोरेंट्स वाले परचेज करते हैं ताकि इनसे नायाब पकवान तैयार हो जो कि दुनिया के महंगे तरीन पकवान है। इसके अलावा ये क्रीम्स, मरहम, पाउडर्स बनाने के काम आता है। चूँकि ये सिर्फ न्यूजीलैंड से आता है, इसलिए दूसरे ममालिक तक पहुँचने के लिए इसको कई दस्ती टैक्सेस के बाद जाना पड़ता है, तो ये भी कीमत का एक बड़ा फैक्टर है। शिपिंग चार्जेस भी इसके महंगा होने में मैटर करते हैं। इस शहद के 8 औंस जार की कीमत $50 है। ये शहद नायाब है, इसलिए हमेशा महंगा रहेगा। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।